गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम भारत की जनसंख्या के विषय में बात कर रहे थे और हमने अपनी पिछली कक्षा में उन कारणों का विवरण पढ़ा था कि जो जनसंख्या की को नियंत्रित करने वाले कारक हैं उनके विषय में पढ़ा था कि किस प्रकार से जलवायु, धरातल, जल की उपलब्धता है, आर्थिक गतिविधियां हैं, फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। ये सारी जो चीज़ें होती है, ये सारे तत्व जो हैं ये जनसंख्या के को नियंत्रित करने वाले कारकों में मुख्य है। किसी भी स्थान पर जब पॉपुलेशन का जमाव होता है, एक कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन जब किसी क्षेत्र में हो जाती है या किसी क्षेत्र का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं कि वहाँ पर लोगों को तमाम वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं जो उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में चाहिए होती है। साथ ही साथ उनको रोज़गार वहाँ पे अवेलेबल होता है, वहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, वहाँ पर एक सोशल सिक्योरिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर होती हैं वहाँ पर हमेशा जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं कि जनसंख्या का घनत्व कम है, ज़्यादा है, उन सारे चीज़ों को यहाँ पर डिसाइड करते हैं। आज हम थोड़े से आंकड़ों की बात करते हैं और हम जनसंख्या की वृद्धि दर की बात करते हैं। भारत के रेफरेंस में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम इतिहास में जाकर देखें तो ऐसा माना जाता है कि 1871 के पहले तो जनसंख्या के कोई ऐसे बहुत रिलायबल डाटा अवेलेबल नहीं है और जो 17वीं सेंचुरी थी उस समय एक मोरलैंड नामक विद्वान थे। उन्होंने एक अनुमान के अनुसार उस समय भारत की जो पॉपुलेशन है वो करीब करीब उन्होंने 10 करोड़ बताई थी और 1850 में यहाँ पर अनुमानित जनसंख्या करीब 15 करोड़ मानी गई थी। 1871 में 25 करोड़ मानी गई थी और फिर उसके बाद 1901 से जो अपना नॉर्मल सेंसस की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो उसके हिसाब से हम आगे जनसंख्या के आंकड़ों को देखते हैं। हर 10 साल में ये सेंसस होता है और धीरे धीरे ये जो सेंसस है इसका स्कोप बहुत वाइड होता जा रहा है। इसमें नई नई चीज़ें ऐड कर दी गई हैं जिससे पॉपुलेशन का एक, जिसे कहना चाहिए ना कि पॉपुलेशन की एक इंटेंस स्टडी हमारे सामने आ जाती है। सिर्फ संख्या ही नहीं, वहाँ पर उनका बहुत सारे जो उनके फैक्टर्स हैं वो हमारे आंकड़ों में आ जाते हैं। तो हमें कई तरह के अनुमान लगाने में, विकास का क्रम किस तरफ जाना चाहिए, क्या हमें प्लानिंग करनी चाहिए, ये सारे फैक्टर्स जो हैं उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस साल कोविड की वजह से अभी ये काम शुरू नहीं हो पाया है, अदरवाइज़ अब ये इस साल ये काम ड्यू है, अदरवाइज़ अभी तक आंकड़े आने के चांसेस इस समय तक काम शुरू हो जाता है। तो अगर हम जनसंख्या की वृद्धि दर पे मोटे तौर पे बात करें तो हम ये देखते हैं कि हमने जनसंख्या की वृद्धि दर को करीब, अगर हम 100 सालों का अगर इतिहास देखें तो हमने 4 वर्गों में उसको बांट दिया है। उसमें हम ऐसा मानते हैं कि सन 1901 से 1921 तक जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी वो हम उसको एक मंद गति वाला टाइम मानते हैं। जब उस दौरान यहाँ पर जो वृद्धि दर थी उसको हम 0.27% करीब उसको आंका गया है और ये वो दशक है जहाँ पे पॉपुलेशन करीब करीब 28 करोड़ के लगभग इस समय देश की जनसंख्या हो गई थी। परंतु इस दौरान भी, जैसे इस शताब्दी में ये कोरोना की घटना घटी है, उस समय भी एक इन्फ्लुएंज़ा करके महामारी फैली थी जिससे बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई थी। मतलब हम ये मानते हैं कि अगर हम मोटे तौर पे देखें तो लगभग 100 साल पहले ऐसी ही घटना हुई थी जैसी घटना अभी हुई है। और आप ये देखिए कि इस समय जो फैसिलिटीज़ है या लोग एजुकेट हैं या जो कम्युनिकेशन के साधन हैं, जो लोगों तक बात पहुंचाने के साधन हैं, वो हमारे पास बहुत एक अच्छा नेटवर्क होने की वजह से इसका संदेश या इससे बचने के उपाय हमने बहुत अच्छे से लोगों को बता दिए। पर उस समय ये सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। फिर
उस दशक में 2 साल बहुत भयंकर सूखा पड़ा था और उसकी वजह से भी जनसंख्या का ह्रास हुआ था। तो ये वो वाला काल था जिसमें जनसंख्या की वृद्धि दर को हम मंद की श्रेणी में रख सकते हैं कि ये दोनों तो उस समय ये प्रकोप हुए थे, इसकी वजह से भी जनसंख्या पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। उसके बाद 1921 से लेकर 1951 तक की हम बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय जो वृद्धि दर थी वो स्टेबल थी, स्थिर थी, स्टेबल थी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वो वाला समय था जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, बहुत लोग उधर गए थे, बहुत लोग इधर आए थे। तो इस समय जनसंख्या का जो वृद्धि दर वो मानी गई थी 1.45% लगभग मानी गई थी। और ये माना जाता है कि इस समय में अनुमानित जनसंख्या जो थी वो लगभग 36 करोड़ के लगभग हो गई थी। और इस समय क्या था कि बहुत अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, स्वास्थ्य संबंधी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत अकाल महामारी ये सारी चीज़ें भी इस समय हुई थी। तो इस कारण से भी यहाँ पर जो वृद्धि दर है उस पर थोड़ा प्रभाव पड़ा था। अब हम आते हैं उस काल पर जब पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा थी। ये समय आया था 1951 से लेकर 1981 के बीच में। और ये जो समय था यहाँ पर पॉपुलेशन की वृद्धि दर जो है वो लगभग 2.2% पर ईयर के लगभग हो गई थी। और जनसंख्या जो है वो तेज़ी से इस समय बढ़ी थी। और इस बढ़ने का कारण क्या था कि थोड़ी बहुत सिचुएशंस जो हैं वो इम्प्रूव्ड हुई थी हेल्थ के लिहाज से भी। और लगभग 32 करोड़ और इससे भी कुछ ज़्यादा ही इस समय पॉपुलेशन हुई थी। तो आप ये देखिए कि ये वो समय था जब विकास का क्रम चला, रोज़गार के अवसर बने, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ी। तो इस वजह से इस समय क्या हुआ था कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। फिर हम बात करते हैं 1981 के से अभी वर्तमान तक की, या लास्ट सेंसस जो 2011 में हुआ था तब तक की हम बात कर लेते हैं। ये समय जो है इसमें पिछले काल से कंपैरिजन करें तो थोड़ी बहुत जो वृद्धि दर है उसमें कमी आई थी। ये कमी क्यों आई थी? क्योंकि इस समय हमें ये समझ में आ गया था कि ये बढ़ती पॉपुलेशन जो है ये हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है और ये हमारे विकास में बाधक है। हमारी योजनाएं इसकी वजह से पूरी नहीं हो पा रही हैं और एक तरह से बहुत नकारात्मक सी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है। तो इस समय जो वृद्धि दर थी उसको हमने 2.14% के लगभग माना था। और यहाँ पर लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस भी आ गई थी। और इस अवेयरनेस से क्या हुआ था कि उनके मन में ये विचार आने लगा था कि भी ज़्यादा बच्चे होने से वो जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है उस पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ घर चलाना मुश्किल हो रहा है या अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ रही है। तो ये सारी सिचुएशंस को सोच कर सरकार ने भी इस प्रकार के प्रोग्राम्स चलाए थे। फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट जो है वो लोगों में आम होने लगा था। थोड़ी सी लिटरेसी रेट बढ़ने की वजह से भी लोगों का ध्यान इस ओर गया था कि हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। हमारे पास भारत में बहुत अच्छे संसाधन हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, पर इतनी अधिक पॉपुलेशन है कि वो पॉपुलेशन को मैनेज नहीं कर पाती है। इसलिए यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती है। तो अब जब हमने 1981 से अभी तक की बात की तो हम यही मान सकते हैं कि लोगों में जो अवेयरनेस आई, लोगों में जो एजुकेशन का विस्तार हुआ, उन सब कारणों का क्या असर हुआ कि लोगों में ये भावना घर कर गई कि ज़्यादा बच्चे होने से हमारा विकास जो है वो पूरा अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, हम एक अच्छे लाइफस्टाइल को जीने में सक्षम नहीं रहते हैं। और ये सारी बातें दिमाग में आने के बाद इस प्रकार के सरकार की भी कई योजनाएं चली। गवर्नमेंट जॉब में आने वालों के लिए भी कई इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस रख दिए गए। आप किसी भी इलेक्शन में खड़े होते हैं तो वहाँ पे भी एक डिक्लेरेशन आपसे इस प्रकार का भरवाया जाता है। साथ ही साथ
ये भी लोगों को समझ में आ गया कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, अगर घर में ज़्यादा सदस्य होते हैं तो घर को चलाना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम अपनी फैमिली को डिज़ाइन करने लगे, हम फैमिली प्लानिंग के साधनों का उपयोग करने लगे और ये कोशिश करने लगे कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का हम अच्छी तरह उपयोग तभी कर सकते हैं जब हमारा परिवार का साइज़ छोटा हो। एक और अवेयरनेस आई कि पहले ये माना जाता था कि घर में लड़का होना चाहिए, एक सोशल थिंकिंग इस प्रकार की थी, इस चक्कर में भी कई बार फैमिली का साइज़ बढ़ जाता था। परंतु अब वो समय आ गया है कि लड़की को भी अब वो उस दृष्टि से नहीं देखा जाता है, उसको भी लड़कों के समान पढ़ाया जाता है, उसी सब तरह से वो नौकरियों करने के लिए भी आगे आई है और इसका बहुत पॉजिटिव असर हमारे समाज पे देखने को मिल रहा है। तो ये समझ होने के बाद में वो जो लड़के का प्रेशर था वो लोगों के ऊपर कम हुआ, तो इससे भी जो फैमिली साइज़ था उस पर प्रभाव पड़ा और उसका क्या असर हुआ कि हम अपने पॉपुलेशन की जो वृद्धि दर थी उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में, मैं 100% तो ये नहीं कहती हूँ आपको कि हमने उसको बिल्कुल अच्छी तरह से स्ट्रिक्टली हमने उसको डिज़ाइन कर लिया, परंतु फिर भी एक अवेयरनेस आने की वजह से क्या हुआ कि जनसंख्या की वृद्धि दर जो थी उसमें ह्रास हुआ और उसका असर जो है वो हमारे समाज पे पड़ा और एक बहुत पॉजिटिव असर पड़ा। तो ये वाली जो थिंकिंग है ये हमारे विकास के लिए भी बहुत अच्छी रही और हमारी जो एक्चुअली इस समय अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो अब हम पॉपुलेशन को एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में अब देखने लगे। तो हम ये मानते हैं कि पॉपुलेशन जो अभी है ये सब एक नकारात्मक सिचुएशन ही नहीं है, बल्कि हमने इसको एक संसाधन के रूप में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास अच्छा वर्क फोर्स है, अच्छा हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अब धीरे धीरे अवेलेबल होने लगा है। अगर हम इस कोविड काल को छोड़ दीजिए, इस समय तो बहुत सारे इस प्रकार के समस्याएं आई है कि हमारे सामने बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ गई है। अदरवाइज़ हमारे देश में इस तरह की सिचुएशंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा था और वो इम्प्रूवमेंट आने की वजह से टोटल अवेयरनेस बढ़ रही थी, लोगों में शिक्षा का रुझान बढ़ रहा था। गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छे स्तर पर हमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रही हैं। गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत सारे इस प्रकार के प्रोविज़न रख रखे हैं कि अब वो लड़की हमें एक भार की तरह नहीं लगती है। तो ये एक इक्वालिटी आने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों के सोच में बदलाव आया है। तो हमने इन 4 कालों में इस प्रकार से इसको विभाजित किया है और अलग अलग जनसंख्या की वृद्धि की दर की बात की है। थैंक यू।